हेलो दोस्त, मैं सुकुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग के बीच में इतिहास का कई दिन से क्लास ले रहा हूँ। आप लोग का समर्थन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जैसे समर्थन मिलेगा वही दिन हम समझेंगे। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पढ़ रहे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़े? पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्य स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रा का विवरण। यहाँ पर समझ पुरातात्विक स्रोत हम लोग क्या पढ़े? अभिलेख और सिक्का के बारे में। अभिलेख क्या कहता है, जब हम लोग पहाड़ पर या कहीं जाते हैं तो हम लोग को लिखा हुआ मिलता है, प्राचीन काल का जो राजा शासक जो थे उनके बारे में चर्चा मिलता है अभिलेख में। सिक्का में मतलब पुराने समय में जो राजा थे या जो शासन किए हैं, जो अपना सिक्का लागू किए थे और कौन कौन किसका किसका फोटो लगाए थे उसके बारे में सिक्का में पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? वैदिक साहित्य मतलब साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत क्या है? साहित्य स्रोत तो वैदिक साहित्य मतलब क्या है? भारत का प्राचीन साहित्य कौन है? वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही वेद आता है। तो वेद के बारे में हम लोग पढ़े। वेद क्या है? वेद वेद शब्द का उत्पत्ति कहाँ से होता है? वेद से होता है। विध मतलब यहाँ पर विध मतलब कोई भी काम करने के लिए हम लोग का विधि व्यवहार मतलब होना चाहिए। कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या कोई काम करे, किसी प्रकार अन्य प्रकार के काम कर रहे हैं तो विधि होता है कि नहीं होता? जैसे पूजा पाठ करवाते तब हाँ, इतना बजे से इतना बजे तक पूजा होगा, इतना बजे से इतना बजे तक नवरात्रि है, दशहरा है, जो भी है तब विध हो गया। और विद जिसका अर्थ होता है, विद का अर्थ क्या होता है? जानना। जैसे हम जान रहे किसके बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में, तो आप लोग का चर्चा कर रहे हैं। आप लोग किसी के बारे में जानेंगे तो आप चर्चा कीजिएगा। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो ज्ञान जानना। जैसे अब पंडित जब कोई पुरोहित से हम लोग पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम लोग का ज्ञान बताते हैं, मतलब उनको पता है तब हम लोग को बता रहे हैं। अगर नहीं पता रहता तो हम लोग को बताते नहीं ना। तो वेद का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो अब वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद में क्या हम लोग पढ़े हैं? तो ऋग्वेद 3500 वर्ष पुराना मतलब कि ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का ऋग का अर्थ क्या होता है? छंद तथा चरणों के सूक्त मुक्त यंत्र होता है, मतलब ऋग्वेद होता है छंद तथा यंत्रों का मुक्त यंत्र होता है। ठीक है, 3500 वर्ष पुराना के सब तो बताया गया। ऋग्वेद कौन भाषा